हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बचाओ मुझे, कोई है प्लीज हेल्प मी। कोई बचाओ मुझे प्लीज, खोलो प्लीज, छोड़ दो। किसी इंसान की इच्छाओं को दबाना, उसकी पसंद नापसंद पर सवाल खड़े कर उस पर अपनी मर्जी थोपना हादसों और गुनाहों को आमंत्रित करता है, फिर चाहे ये बंदिश सामाजिक, व्यक्तिगत या पारिवारिक ही क्यों ना हो। ऐसी सूरत में प्रतिरोध की भावना प्रबल होती है और नदी के उस बहाव की तरह पर्वत को चीरती हुई अपना रास्ता बनाती है, जो रास्ता गुनाह की तरफ ले जाता है। ये लड़की जिसे अगवा किया गया था, क्या यह किसी की जबरदस्ती का भुगतान कर रही थी या फिर खुद किसी भयानक खेल का हिस्सा थी? आखिर कौन थी ये लड़की जो मदद की गुहार लगा रही थी? भाऊ, ये है हमारा छोटा सा परिवार। ही माझी पत्नी। नमस्कार। ये मेरा लड़का मनीष, रेलवे में इंजीनियर है। और ये मेरी बड़ी बहू कविता। नमस्कार। नमस्कार। इनके शादी के 6 महीने बाद ही मेरा लड़का गुजर गया, मगर ये हमारे साथ ही रहती है, हमारी बेटी जैसी ही हो। घर की सारी जिम्मेदारियां वही संभालती है और इसके होते तो हमें कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बाबा, हे तर माझं कर्तव्यच आहे। मेरे होते हुए आपको, सासूबाई को और मनीष को कोई परेशानी ना हो। शादी के बाद तुम्हें भी तो मदद मिल जाएगी। नेहा जो है तुम्हारा हाथ बटाने के लिए। हो, तर काकू नेहा है कहाँ पे? बोलवा तिला। नेहा बेटा, मी बोलवते हा। नेहा, नाश्ता घेऊन ये बेटा। मनीष, तूने बताया नहीं नेहा तुला कशी वाटली? अच्छी आई तो शादी के लिए हाँ बोल दूं उसके आई बाबा को? मुझे तो लड़की बहुत अच्छी लगी, बड़ी सीधी है लड़की। काय रे? हाँ, मैं तो बोल रही हूँ हाँ बोल दे। बड़ी सीधी है लड़की, तेरे हाँ में हाँ मिलेगी, तब की रहेगी तेरे से, तुला काहीच प्रॉब्लेम होणार नाही। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मेरी तरफ से हाँ बोल दो। आई हाँ म्हणतोय। जीती रहो। अब जल्दी से जल्दी मुझे एक पोता दे दे ताकि मेरा परिवार पूरा हो जाए। साहब, मैं आज सुबह हल्का होने के लिए गया, तब मैंने देखा कोई एक आदमी एक औरत को जबरदस्ती गाड़ी में बिठा के लेके जा रहा था। कोई बचाओ मुझे प्लीज, खोलो। उस औरत के हाथ में हरा रंग का बांगड़ी और मेहंदी लगा था। कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी का नंबर देखा तुमने? नहीं साहब, वो मदद के लिए आवाज़ लगा रही थी, तभी मेरा ध्यान गया, पर तब तक वैन निकल चुकी थी। सुबह कितने बजे हुआ ये? साहब, यही कोई सुबह 5:30-6 का टाइम होएगा। ये सुबह 5:30-6 बजे के करीब हुआ और तुम 6-7 घंटे के बाद आ रहे हो पुलिस स्टेशन? साहब, मैंने सोचा काय को फालतू लपड़े में पड़ने का, पर बाद में मेरे समझ में आया कि क्या मालूम मेरे आपको बताने से किसी की जान बच सकती है। साहब, इधर से वो आदमी उस लड़की को उठा के लेके गया। और गाड़ी किस तरफ गई? वो साइड साहब। इसका मतलब है वो लड़की को लेकर हाईवे की तरफ गया। सुबह 5 और 6 बजे के बीच में क्या तुमने हाईवे पर सिल्वर कलर की वैन देखी? क्या किसी लड़की को मदद के लिए चिल्लाते हुए देखा था? नहीं साहब, इतनी सुबह तो हमारी दुकान बंद रहती है। और आजू बाजू की? नहीं साहब, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं देखा।
उस आदमी ने जिस लड़की के बारे में किडनैप की रिपोर्ट दर्ज की है, उस बारे में हमने रजिस्टर्ड ऑफिस, बैंक्वेट हॉल, डीजे वाले, लोकल बैंड वाले उनसे पूछताछ की तो ये पता चला है कि पिछले हफ्ते में वहाँ पर सिर्फ 2 शादियाँ हुई है, एक सामंतवाड़ी में और दूसरी बामन नगर में। जादव, इन दोनों फैमिलीज से पूछताछ करो, खास तौर पे उन लड़कियों से जिनकी शादी हुई थी। अगर इनमें से कोई है तो पता चल जाएगा, अगर नहीं है तो इसका मतलब लड़की किसी दूसरे एरिया की। ओके सर। ठीक है ये सर। क्या तुम्हारी शादी गए हफ्ते हुई है? हो सर। क्या तुम दोनों खुश हो इस शादी से? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं तुम्हारे घर वालों से या ससुराल वालों से? नहीं साहब। हे मनीष का घर है? हो, अपन कौन? मी त्याची आई। मनीष की हाल ही में शादी हुई है ना? बुलाओ उसे, हम उनसे बात करना चाहते हैं। बात अब पुलिस तक पहुंच गई है। ये लड़की ने हमारा घर बर्बाद किया आणि आता स्वतः जाऊन पोलिसात कंप्लेंट करून आली। सर, उस लड़की का खुद अपना कैरेक्टर ठीक नहीं था आणि ती आमच्यावर आरोप लावते, जबकि हमने उसके साथ कुछ गलत किया ही नहीं है। आप कौन? हिमा जी बहनी। तो आप मनीष हो? जी। आपकी बीबी कहाँ है? हम उनसे बात करना चाहते हैं, बुलाइए उन्हें। वो अपने घर पर होगी। मतलब? मेरी उससे शादी टूट चुकी है। ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारी शादी एक ही दिन में टूट गई? चल चल और मनीष, आज तेरी असलियत मैं सबको बताऊंगा कि तेरी भोली भाली सूरत के पीछे कितनी मक्कार और धोखेबाज औरत छुपी है। चल मेरे साथ। काय चालले, काय करताय? ये देखो इधर आके, कोई दाग नहीं है। आई। हाँ, इसका मतलब मेरे साथ धोखा हुआ है। ये भोली भाली दिखने वाली औरत 1000 जगह मुंह मार के बैठी है, पता नहीं कितनों के साथ सो चुकी है। मैं ऐसी गिरी हुई कैरेक्टरलेस लड़की के साथ 1 मिनट भी नहीं रह सकता। मैं तो कह रही हूँ ना, इस लड़की को अभी क्या अभी इसके घर फेंक के आ। मनीष प्लीज, मैं सब तो कुछ जैसे धोखेबाज के साथ ना ऐसे ही होना चाहिए। तो प्लीज ऐसा मत करो। चल मनीष प्लीज, मनीष ऐसा मत करो, प्लीज छोड़ दो। मनीष चल प्लीज ऐसा मत करो। क्यों तमाशा कर, प्लीज। ऐसी भोली सूरत, इतनी सीधी सादी, देखते ही प्यार हो गया था मुझे उससे। लेकिन जैसे ही शादी हुई, उसका असली चेहरा देखा मुझे। अफेयर चल रहा था उसका किसी से। अरे किसी से क्या सर, पता नहीं कितनों से चल रहा था। कहाँ कहाँ मुंह मारा था उसने। तो तुमने उसे जाकर मायके छोड़ दिया? नहीं। क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? क्यों मजाक बना दिया? पागलों की तरह प्यार करने लगा था तुम्हें। आप प्लीज मुझे यही छोड़ दीजिए। तो यहीं रहता है तेरा यार? अब इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं जानती हूँ अगर आप मेरे घर गए ना तो बहुत बड़ा तमाशा करोगे, और मेरे आई बाबा को पता चला ना तो वो मर जाएंगे। आप मुझे यहीं छोड़ दीजिए, मैं अपने आप चली जाऊंगी। तो जहाँ तुमने छोड़ा वहां से उसका घर कितने दूर था? यही कोई पैदल 10 मिनट का रास्ता। तो क्या वो घर पहुंची? सर मुझे इससे कोई मतलब नहीं था, मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। वो घर पहुंची नहीं है, बल्कि किसी ने उसे किडनैप कर लिया है। क्या पता साहब, वो किडनॅप हुई का आपल्या याराबरोबर पळून गेली? वो पता करना हमारा काम है और हम पता कर लेंगे। फिलहाल तो आप मुझे ये बताइए, उस वक्त आप लोग कहाँ थे? हम लोग कहाँ होंगे? हम लोग तो घर पे ही थे। आम्ही कुठे जाणार एवढ्या सकाळी? हमारे समाज में कुछ लोग आज भी उस मानसिकता के साथ जी रहे हैं जो शादी के साथ एक लड़की के चरित्र की अग्नि परीक्षा करते हैं और उसके चरित्रवान होने का सबूत उसके वर्जिन होने को मानते हैं। ऐसी ही दूषित सोच ने नेहा को शादी की अगली सुबह सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया था। नेहा अपने ससुराल से तो निकल गई थी, लेकिन घर नहीं पहुंची थी, बल्कि उसका अपहरण हो चुका था। लेकिन अपहरणकर्ता कौन था? मनीष, जिसके अंदर बदले की भावना थी, या फिर कोई और ही इंसान था इस अपहरण के पीछे? कौन था वो? और नेहा का अपहरण करने के पीछे उसका क्या मकसद हो सकता था? छोड़ो।
परसों इन बेचारों की बेटी नेहा की शादी हुई थी और आज वो गायब हो गई। सुरेखा वहिनी का तो बेटी को लेकर रो रो के बुरा हाल हो गया है। उनके पति कहाँ हैं? साहब, ये मेरी बेटी नेहा है। परसों इसका शादी करके इसको विदा किया और कल से गायब है। आपको किसी पे शक है जो इसको गायब कर सकता है? शक नहीं, पूरा विश्वास है नेहा के ससुराल वालों ने ही उसको गायब किया है। आज सुबह ही मेरे घर पे आए थे और नेहा को चरित्र खराब है करके ऐसा बोल के बहुत चला के गए। ऐसे लोगों को ना बिरादरी से बाहर निकाल देना चाहिए। बहुत इज्जतदार बने फिरते हो ना, अपनी लड़की बड़ी संस्कारी है बताते हो और हमें बेवकूफ बनाते हो। कहाँ घाट घाट के पानी पी के आई है पता नहीं। ये अपने लड़की का सामान ले लो ना, हमें तुम्हारी लड़की चाहिए ना तुम्हारा सामान। ये आप क्या बोल रही हैं? और नेहा कहाँ है? हमें क्या पता किसके साथ मुंह मार रही होगी। हमने उसे कल ही निकाला अपने घर से। ये क्या बोल रही हैं आप? जो आप सुन रही हो, और देखिए हमारा एक एक पैसा हमें वापस चाहिए। ज़बान संभाल के बात करो। ऐसे कैसे नहीं होता है, तुम लोगों को पता नहीं है? तो ऐसा तो नहीं है तुम लोगों ने उसे गायब किया है? हमने कुछ नहीं किया। आपसे वो किस बात के लिए पैसे वापस मांग रहे थे? साहब, हम लोग बहुत गरीब लोग हैं, हमारे पास शादी के लिए इतना पैसा कहाँ से है? मनीष के परिवार वालों ने ही शादी का खर्चा दिया, अब वही पैसा हमसे वापस मांग रहे हैं। आपको पक्का यकीन है कि नेहा का किसी से कोई अफेयर नहीं है? साहब, मेरी बेटी ऐसी वैसी नहीं है, ससुराल वाले ही उसको बदनाम कर रहे हैं। अब मेरी बेटी को ढूंढो साहब, पता नहीं क्या किया होगा उसके साथ उन लोगों ने। ठीक है, फिलहाल आप जाइए, हम पूरी कोशिश करेंगे नेहा को ढूंढने की। जादव, इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेक्ट है मनीष, क्योंकि ये नेहा से प्यार करने लगा था और सुहाग रात पे जब उसे ऐसा लगा कि नेहा वर्जिन नहीं है तो इसने मान लिया कि नेहा ने इसे धोखा दिया। हालांकि ये उसकी पिछड़ी हुई सोच को दर्शाता है जो लड़की के चरित्र को उसके वर्जिन होने या ना होने से आंकता है, और इसीलिए शायद इसने नेहा को मरवा दिया या किसी के हाथों बेच दिया। सर, नेहा को मारने का मोटिव तो नेहा के बाप संदीप के पास भी है। सोसाइटी में नेहा की वजह से जो बदनामी हुई, उसी में गुस्से में आकर शायद उसने ही नेहा को कहीं ले जाकर मार दिया हो सकता है। ज्यादा पॉसिबल है, क्योंकि उस सुबह नेहा घर के लिए निकली थी और घर के इतनी पास पहुंचने के बाद वो गायब हो जाती है और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। ज्यादा ऐसा करो, मनीष को किडनैपिंग स्पॉट पे बुलाओ और मनीष और इसकी पूरी फैमिली के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशंस निकलवाओ। हमें जल्द से जल्द नेहा को ढूंढना है, क्योंकि नेहा ही है जो बता सकती है कि सच क्या है। सर, मैंने नेहा को यहाँ छोड़ा था। आप मुझे यहीं छोड़ दीजिए, मैं अपने आप चली जाऊंगी। उसका घर यहाँ से करीब 500 मीटर की दूरी पर है, वॉक करके 10 मिनट का रास्ता। ठीक है, तुम जा सकते। ताज्जुब की बात है ज्यादा, घर से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर किसी ने नेहा को किडनैप कर लिया। सर, ये भी हो सकता है कि मनीष ने ही वापस आकर नेहा को किडनैप किया हो, या ये भी हो सकता है कि नेहा के बाप ने ही नेहा को किडनैप किया हो सकता है लड़की को अकेला देखकर किसी ने फायदा उठाने की सोची हो। इतनी सुबह इस एरिया में ज्यादा मोबाइल नंबर्स एक्टिव नहीं होंगे। मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर से उन सभी नंबर्स की डिटेल लो जो सुबह 5 से 6 बजे तक यहाँ पे एक्टिवेट थे। हो सकता है कोई ऐसा नंबर हमारे हाथ लगे जिसका हाथ नेहा की किडनैपिंग में हो। ओके सर। सर, हमने मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से उन सारे नंबर्स के डिटेल्स मंगवा लिए जो किडनैपिंग के वक्त वहां पर एक्टिवेट थे, जिसमें से एक नंबर ऐसा है जिससे नेहा के किडनैपिंग के वक्त कॉल किया गया है, उसके भी डिटेल इसी में है। इकड़े रे राहुल यादव से घर कुठे? राहुल यादव तो ही है? हाँ सर। चल, तुझसे कुछ पूछताछ करनी है। लेकिन साहब हुआ क्या? देखिए, आप टेंशन मत लीजिए, रूटीन इंक्वायरी है। सर, ये आलोच। 8 तारीख को सुबह 5:30 बजे रोड पर क्या कर रहे थे? सर, मैं फार्म हाउस जा रहा था, रोज का रास्ता है, रूटीन है मेरा। अच्छा, इतनी सुबह वहां जाकर फोन करना ये भी तुम्हारा रूटीन है या
उस दिन कुछ खास वजह थी? फोन? हाँ सर, वो फोन मैंने नहीं किया था, मेरी दोस्त है नेहा करके, उसने फोन किया था। मतलब मैं बाइक लेके फार्म हाउस की तरफ जा रहा था तो देखा तो रास्ते में नेहा रो रही थी। मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि शादी के दूसरे दिन ऐसा कैसा हो सकता है, तो मैंने हेल्प करने की कोशिश की दोस्त के नाते। नेहा, क्या हुआ तुम्हें? क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी कल शादी हो गई और तुम इस हालत में? बताओ। राहुल, मुझे फोन दो ना, मुझे एक कॉल करना प्लीज राहुल, बहुत अर्जेंट है। तुमने सुना वो फोन पे क्या बात कर रही थी? सर वो एक्चुअली मैंने सुना नहीं, मतलब वो बहुत दूर जाके बात कर रही थी। उसके बाद क्या हुआ? सर मैंने उसे बहुत बार पूछा लेकिन वो कुछ बोली नहीं। थैंक यू। क्या हुआ बताओ तो सही। कुछ नहीं, मैं चलती हूँ। वो अपने घर की तरफ चली गई और मैं अपने फार्म हाउस की तरफ चला गया। रोने के अलावा उसके बिहेवियर में कुछ अजीब लगा तुम्हें? हाँ सर, वो थोड़ा जल्दी में थी। मैंने उसे पूछा कि घर ड्रॉप कर दूं क्या, उसने कुछ जवाब ही नहीं दिया, वैसे ही चली गई। नेहा ने जिस नंबर पर फोन किया था तुम जानते हो उसे? हाँ सर जानता हूँ, राजेश सर का नंबर है वो, हमारे ट्यूटर है वो। ट्यूटर? अच्छा एक बात बताओ, नेहा और तुम्हारे ट्यूटर राजेश के संबंध कैसे थे? मतलब कोई अफेयर वगैरह? मतलब ऐसा बताया नहीं किसी ने, लेकिन मुझे लगता है उनका अफेयर चल रहा था। ये भी हो सकता है कि ये तुम्हारा वहम हो, उन दोनों के बीच में सब कुछ नॉर्मल हो। हाँ मतलब मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है सर, लेकिन मैं जब भी क्लास में जाता था तो उससे पहले नेहा वहाँ पे रहती थी और डोर भी क्लोज होता था। राहुल, तुम्हारा ट्यूशन तो 4 बजे होता है ना? हाँ सर, वो मैं थोड़ा एक्चुअली जल्दी आ गया। अच्छा, आओ। इतना नोटिस करने की वजह कहीं ये तो नहीं कि तुम भी नेहा को पसंद करने लगे थे? नहीं सर, मेरी गर्लफ्रेंड है। सर मोबाइल लोकेशन के मुताबिक मनीष का फोन घर से किडनैपिंग स्पॉट तक तो ऑन था, लेकिन वहां जाने के बाद उसका फोन स्विच ऑफ हुआ। शायद हो सकता है कि मनीष ने जानबूझकर उसका फोन स्विच ऑफ किया हो ताकि उसके मूवमेंट्स के बारे में हमें कुछ पता ना चले। हो सकता है। उसके कॉल रिकॉर्ड से कुछ मिला? नहीं सर, कुछ खास हाथ नहीं लगा, बस कुछ पर्टिकुलर नंबर है जिन पर इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल की गई है। और नेहा और संदीप के कॉल रिकॉर्ड से भी कुछ नहीं मिला? सर नेहा का बाप संदीप, उसके मोबाइल का लोकेशन तो उसके घर का ही दिखाई दे रहा है, उसके रिकॉर्ड से भी कुछ खास हाथ नहीं लगा। और नेहा का फोन तो मनीष के घर पर ही छूट गया था, इस वजह से नेहा का मोबाइल का लोकेशन मनीष का घर का ही दिखाई दे रहा है। लेकिन सर एक नंबर है जिस पर 15 दिन पहले तक नेहा ने काफी बार कॉल किया है। पता किया वो नंबर किसका है? सर वो नंबर किसी राजेश सूरते के नाम पर है। और एक बात सर, जिस दिन किडनैपिंग हुई उस दिन की शाम तक राजेश सूरते का फोन ऑन था, लेकिन उसके बाद जो स्विच ऑफ हुआ है वो अब तक ऑन ही नहीं हुआ। नेहा के कॉल रिकॉर्ड और राहुल के बयान से एक बात तो साफ हो गई है कि नेहा और राजेश में जरूर कुछ था, और किडनैपिंग के पहले भी आखिरी कॉल नेहा ने राजेश को ही किया था। जादव, हमें सबसे पहले इस राजेश को उठाना होगा। हो सकता है कि नेहा के गायब होने में इसका हाथ हो। अक्सर देखा गया है कि हारा हुआ आशिक खतरनाक होता है। राजेश सुरते यही पास में रहता है साहब, लेकिन कई दिन से उसका मकान बंद है। लगता है किधर तो गया है। क्या करते हैं वो कॉलेज में पढ़ाते हैं साहब, और घर पे भी ट्यूशन लेते। इस लड़की को देखा है, कहीं पहचान दे? हाँ सर, वो राजेश भाव के पास पढ़ने आती थी। ये राजेश सूरते की फैमिली भी होगी ना? कहाँ है वो? है, माँ बाप है उनके, लेकिन सातारा में कहीं तो रहते हैं। जादव, एक काम करा, सातारा जाके राजेश की फैमिली से पूछताछ करो। तब तक मैं मनीष से पूछता हूँ कि किडनैपिंग के वक्त ही उसका फोन स्विच ऑफ क्यों हुआ। ओके सर। सर उसने मेरे प्यार के बदले मुझे धोखा दिया, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उससे बदला लेने के लिए उसका खून या किडनैप कर सकता हूँ। और सर मेरा फोन ऑफ है, ये तो मुझे तब पता चला जब मैं उसे छोड़कर घर वापस पहुंचा। सर मैं आपसे सच कह रहा हूँ, आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहा, ये सब एक कोइंसिडेंस है। ये कोइंसिडेंस तुम्हारे साथ बात हो रहा है? खैर
इन कोइंसिडेंसेस का सच हम पता कर लेंगे। तुम बस दुआ करना कि ये सचमुच में कोइंसिडेंस ही हो। साहब, राजेश हमारा बेटा था, है नहीं। अब हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है साहब। उसे हमने अपने घर से कब का निकाल दिया। क्यों निकाल दिया उसे घर से? क्योंकि साहब उसका दिमाग खराब हो गया था। चाहा। अरे बड़ा फोटो तो देख। अरे देख बेटा कितनी अच्छी लड़की है। आई कितनी बार कहा है मेरी चिंता छोड़ दे। मुझे जब शादी करनी होगी तो कर लूंगा। ऐसे कैसे तेरी चिंता छोड़ दे? हमारे बाद तेरा ख्याल कौन रखेगा बेटा? इसीलिए कहती हूँ कि शादी। मैं शादी करूंगा, खुश, लेकिन अपनी पसंद की लड़की से। और मुझे मेरी पसंद की लड़की मिल गई है। देखा, इसने पहले से ही बाइक को ढूंढ के रखी है और हम इधर खाली फुकट परेशान हो रहे हैं। अरे बेटा, हम लोग को भी तो मिलवा, बुला उसे, देखे तो सही कि कौन है वो। ठीक है, अगली बार आप लोग जयसिंहपुर आओगे ना तो मिलवा दूंगा। धोखा खराब हो गया क्या तेरा? सारे बिरादरी में मेरा नक कटवाना चाहता है? काहे बोलूं अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को कि मेरी बहू मेरे बेटे से 15 साल छोटी है, स्टूडेंट है उसकी, ट्यूशन पढ़ती थी उससे, है बोलो? तो बाबा प्रॉब्लम क्या है? बस एक बार बोल दिया ना, नहीं हो सकती मतलब नहीं हो सकती, और मेरे जीते जी तो यह शादी कभी नहीं हो सकती। अरे त्याला एक वेळ लागले, पर तू नहीं समझ सकती तुम दोनों के बीच उम्र का कितना अंतर है। इसे इसके घर पे छोड़ के आओ और भूल जा कि यह शादी कभी हो सकती है। राजेश पर हमारी बातों पर कोई असर नहीं। वो उस लड़की के साथ शादी के लिए जिद पर अड़ा हुआ था। हमने भी थक हार कर कह दिया कि उस लड़की को लेकर इस घर में नहीं आ सकती, लेकिन वो कहता था शादी करूंगा तो उसी लड़की से करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। उसके बाद से ना तो हमने उसकी शक्ल देखी और ना उसने हमारी। सर, मनीष बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ाई में हमेशा आगे रहा है, नौकरी भी सबसे पहले उससे मिली, वो भी रेलवे में अच्छी पोस्ट पर। मनीष तो जिद्दी और चालाक लड़का है सर। वो एग्जाम में अच्छे नंबर पाने के लिए टीचर को पैसे तक खिलाता था। और सर एक बार उसने जिस चीज़ के बारे में सोच लिया, उसे चाहिए तो फिर चाहिए, उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है सर। सर मनीष बहुत सिंपल सा और जेंटलमैन लड़का था। अच्छा, उसका कॉलेज में किसी से कोई अफेयर वगैरह कुछ था? सर वो तो इन सब चक्करों में पड़ता ही नहीं था। उसे पता था उसकी फैमिली बहुत कंजर्वेटिव है, तो लव मैरिज का तो चांस ही नहीं था। इसलिए फीमेल फ्रेंड्स तो बहुत थी, लेकिन कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी सर उसकी। हाँ सर, मनीष मेरा दोस्त है सर, हम एक ही ऑफिस में काम करते हैं। उसकी शादी टूट गई सुन के बहुत बुरा लगा मुझे सर। वो तो काफ़ी एक्साइटेड रहता था अपनी शादी के बारे में। उसका तो उस लड़की के साथ लव एट फर्स्ट साइट था। उसके साथ जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ सर। उसकी शादी टूटने वाली है, ये बात उसने सबको बताई थी? सबको नहीं सर, सिर्फ मुझे बताई थी। मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसे तो धमकियां मिल रही थी कि शादी ना करे नेहा से करके। धमकियां मिल रही थी मतलब? जब वो नेहा के साथ शादी करने के लिए हाँ कर दिया तब से उसे फ़ोन पे फ़ोन आने लगे थे सर कि नेहा से शादी ना करे करके। पर वो पीछे नहीं हटा, वो तो उसके प्यार में पागल था ना सर। अच्छा, मनीष ने कभी बताया कि ये धमकियां उसे कौन दे रहा था? नहीं सर। अगर मनीष को धमकियां मिल रही थी तो उसने अब तक पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? ज्यादा मनीष और नेहा के पिछले 6 महीने के कॉल रिकॉर्ड चेक करो, देखोगे उसमें कोई नया नंबर मिलता है क्या? जरूर कुछ ऐसा है जो हमने मिस कर दिया है। सर, गांव के बाहर एक डेड बॉडी मिली है। सर, राजेश सुरते की डेड बॉडी है।
लगता है इसके सर पर किसी भारी चीज से वार किया गया है, जिसकी वजह से इसकी मौत हुई। सर हमने आजू बाजू सब जगह देखा, लेकिन कहीं मर्डर वेपन नहीं मिला। ठीक है, इसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। नेहा के अपहरण से शुरू हुआ यह केस दिन ब दिन गहराता जा रहा था। पुलिस के सामने कई संदिग्ध थे, जिनमें अहम था राजेश, लेकिन उसका तो कत्ल हो चुका था। राजेश के कत्ल और नेहा के अपहरण का आपस में क्या संबंध था, और कौन था जिसने इन गुनाहों को अंजाम दिया था? मनीष, जिसने धमकियां मिलने के बावजूद नेहा से शादी की और उसे छोड़ दिया। क्या यह कोई षड्यंत्र था, या नेहा का पिता संदीप खानदान की इज्जत पर लगे दाग को राजेश और नेहा के खून से धोना चाहता था, या फिर कोई और ही था जिसका मकसद और पहचान अभी तक सामने नहीं आई थी? सर, ये राजेश सिरके की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक राजेश की मौत सर पर किसी भारी चीज से चोट लगने की वजह से हुई। बॉडी पर कोई स्ट्रगल के मार्क्स भी नहीं, और मौत हुई है 8 तारीख को शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच। मतलब जिस सुबह नेहा का किडनैप हुआ उसी शाम राजेश की मौत हुई। सर ये भी तो हो सकता है कि नेहा ने मनीष को राजेश के बारे में सब कुछ बता दिया हो, और बदला लेने के लिए नेहा को मनीष ने किडनैप किया और राजेश का खून कर दिया। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक जिस दिन नेहा किडनैप हुई उस दिन दोपहर को राजेश ने मनीष को फोन किया था, जो मनीष ने हमें नहीं बताया। जाधव, इस मनीष को पूरी तैयारी के साथ उठाओ और पूरी तैयारी के साथ सच उगलवाओ। क्यों मारा राजेश को और नेहा को कहां छुपा के रखा है? सर ये आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देख, नाटक मत कर, क्योंकि हमने शुरू किया ना तो तुझे भारी पड़ेगा। चल वो बदला लेने के लिए राजेश की तरह ही नेहा को मार दिया या किसी के हाथों बेच दिया? सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पता नहीं आप लोग मुझे क्यों टारगेट कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन हमें समझ आ गया। ये सारे कोइंसिडेंस तेरे साथ क्यों होते हैं? क्योंकि तेरा नेचर है, जो तुझे चाहिए वो तुझे चाहिए। इसलिए धमकियां मिलने के बाद भी तूने नेहा से शादी की और पुलिस कंप्लेंट तक नहीं की। सर कंप्लेंट तो मैंने इसलिए नहीं लिखवाई थी क्योंकि कुछ समय बाद वो कॉल्स आने बंद हो गए थे। मुझे लगता है उसे समझ आ गया था कि मुझ पे उसकी धमकियों का कोई असर नहीं हो रहा है। और सर मैं नेहा से प्यार करने लगा था। शादी से पहले हर एक दिन मेरा प्यार उसके लिए बढ़ता जा रहा था। जब भी उससे बात करता मिलता, बस मुझे ऐसा लगता कि मैं कब उससे शादी कर लूं। इसलिए मैंने शादी की भी जल्दी की। देख, तेरी ये फेक लव स्टोरी सुनने का हमारे पास टाइम नहीं है। बोल, जिस नंबर से तुझे धमकियां मेरे फोन आते थे वो नंबर दे। सर वो नंबर तो मैंने, धमकियां आना बंद हो गई तो डिलीट कर दिया था। अच्छा, तुझे क्या लगता है कि हमें नहीं पता कि तू पहले दिन से ही झूठ बोल रहा है? सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप असली क्रिमिनल को पकड़ने के बजाय मुझ पे शक कर रहे हैं, जबकि आपके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है। सबूत भी मिल जाएगा, तू टेंशन मत ले। अब तू फ्री है, अब जा सकता है, लेकिन शहर छोड़कर बाहर मत जाना। जादव, ये मनीष अब भी सच नहीं बोल रहा है। ऐसा करो कि राजेश के कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन ट्रेस करो। इन दोनों के अलावा एक और आदमी है जिसे हमने टारगेट नहीं किया है, वो है नेहा का बाप संदीप। संदीप के पास भी मोटिव है नेहा को गायब करने का और मारने का। चलो देखते हैं ये संदीप कितने पानी में है। संदीप भाऊ तो एकदम खडूस आहे साहब, छोटी छोटी बातों से किटकिट करते हैं। आणि सुनंदा वहिनी त्यांच्या उलट एकदम सीधी सादी। यूं तो सभी लोग अपनी बेटी की गलती पर डांटते हैं साहब, पर ये तो एकदम पुराने ख्याल का आदमी है। कभी भी किसी भी लड़के के साथ नेहा को बात करते देख लेता तो तमाशा खड़ा कर देता था साहब। साहब वेड़ाच मानुस है तो उसको लगता है कि उसकी बेटी के पीछे सारे लड़के पड़े हुए। गलती से अगर उसके घर की तरफ मुंह उठा के भी देख लिया ना तो चालू हो जाता गाली देने के लिए। उस दिन नेहा घर आई, उसने तुझे बताया कि ससुराल में उसके साथ क्या हो रहा है, और अब वो राजेश के पास जा रही है, जो तुझ जैसे पुराने ख्यालात के घटिया सोच वाले इंसान को पसंद नहीं आया। तूने नेहा का पीछा किया और राजेश और नेहा दोनों का खून कर दिया। राजेश की बॉडी हमें मिल गई, नेहा की बॉडी कहाँ है? साहब वो घर पे आई नहीं तो कैसे बताती? उस दिन क्या, वो तो कभी उसने किसी लड़के के बारे में नहीं बताया, ना मेरे को न मेरी बाइकों को। साहब लड़कों के साथ उसकी दोस्ती थी, पर उसका कोई ऐसा वैसा रिश्ता नहीं था साहब। अच्छा, लड़कों के साथ दोस्ती थी ये तो बड़े आराम से कह रहा है, जबकि हमें पता है कि तू उसे रोक टोक से रखता था, उस पर बेवजह शक करता था, लड़कों से बात तक नहीं करने देता था उसे। साहब समाज में इज्जत ना उछले इस करके उसको रोकता था, पर अब देखो ना क्या कर गया वो। मुंह में कालिक पोत दी, गली मोहल्ले रिश्तेदारों के सामने आंख झुका के चलना पड़ता है। इसी गुस्से की वजह से राजेश का खून किया? नहीं साहब मैंने खून नहीं किया, पर अगर मिलता ना तो उसको आज जरूर खून कर देता। गुरु शिष्य के रिश्ते को गंदा किया था वो, पढ़ाई के नाम पे आज की लड़ाता था वो बच्चों के साथ।
सर, मनीष के 6 महीने के कॉल डिटेल्स। मनीष की शादी तय हो जाने के बाद मनीष को जिन नंबरों से फोन आते थे उन हर नंबर पर हमने फोन करके चेक किया। उसमें से एक नंबर हमें ऐसा मिला है जो ज्यादातर बंद होता है या ज्यादातर उसकी लोकेशन चेंज होती रहती है। किसका नंबर है? सर, ये नंबर किसी अंकुश के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसका कनेक्शन राजेश के साथ भी है। यह हमें उसके कॉल रिकॉर्ड से पता चला। चल बोल, जिस दिन नेहा किडनैप हुई उस दिन दोपहर को राजेश ने तुझे फोन क्यों किया था, और शाम को राजेश के कत्ल वाली जगह पर तेरे मोबाइल की लोकेशन भी सेम ही थी। सर, उसने ये जानने के लिए फ़ोन किया था कि नेहा कहाँ है, क्योंकि नेहा ने उसे बता दिया था कि मैंने उसे छोड़ दिया है। पर मुझे राजेश से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैंने बिना जवाब दिए ही फ़ोन कट कर दिया। और वो लोकेशन सेम थी, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। ये सारे कोइंसिडेंस तेरे साथ ही क्यों होते हैं? किडनैपिंग के वक्त तेरे फोन की बैटरी खत्म हो जाती है, तुझे फोन पर धमकी देने वाला आदमी खुद ही थक के हार मान जाता है, और शाम को राजेश के कत्ल वाली जगह पर तेरे मोबाइल की लोकेशन भी मिलती है। सर, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या और क्यों हो रहा है, पर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। चल एग्जैक्ट लोकेशन बता कि तूने नेहा को कहाँ छोड़ा था। चौराहे के कॉर्नर पे। मनीष ने नेहा को जहाँ छोड़ा था राजेश का घर भी वहीं पास में है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नेहा राजेश से मिलने जा रही थी? मनीष ने उसका पीछा किया और दोनों का खून करके बॉडी अलग अलग फेंक दी। इसमें से राजेश की बॉडी हमें मिली, लेकिन नेहा यादव, वो लड़का राहुल जिसके फोन से नेहा ने कॉल किया था, एक बार वापस उससे मिलना पड़ेगा। हमें एग्जैक्ट लोकेशन बताओ। उस दिन तुमने नेहा को कहाँ देखा था? चौक के पास देखा था सर। किस तरफ जा रही थी वो? सर, मैं बाइक स्टार्ट कर रहा था, बाइक के आईने में देखा तो वो घर की तरफ जा रही थी। राजेश तो मर चुका है, लेकिन मनीष को धमकी देने वाला उसका पार्टनर अंकुश अभी भी जिंदा है। जादव, देखो उसकी लोकेशन स्टेबल हुई क्या? वो जहां जिस हाल में भी मिलता है उठा लो उसे। ओके सर। अंकुश का ही घर है ना? जी सर। बुलाइए उसे, हम उससे कुछ बात करना चाहते हैं। सर, वो कंपनी की तरफ से शहर से बाहर टूर पे गए। कितनी तारीख को गया वो? सर, 8 की शाम को गए हैं। टूर पर है या खून करके गायब? जादव, इस अंकुश को हाई अलर्ट पे डाल दो। अपना एक कांस्टेबल सिविल ड्रेस में इसके घर के बाहर तैनात करो और इसका मोबाइल भी ट्रैक करो। ओके सर। हेलो सर, अंकुश अभी अभी अपने घर पर आ गया है। चलो चलो जल्दी चलो, अंदर आ जाओ। अरे तुम क्या? तुझ्या कामाचं बक्षीस द्यायची वेळ आली। चल। सर, मैं कभी भी मनीष को धमकाया नहीं सर। सर, वो राजेश मेरे फ़ोन से ना कई बार मनीष को कॉल करता था और उसको धमकाया करता था। मेरे को तो तब पता चला साहब, जब मनीष का एक दिन मेरे फ़ोन पे कॉल आया तो मैंने राजेश को बहुत सुनाया सर। और तेरे समझाने से वो समझ गया? सर, समझा कि नहीं, पर सर राजेश ने मेरे को एक दिन बताया साहब कि मनीष के साथ उसका सेटलमेंट हो गया है। वो क्या है ना साहब कि मनीष के लाइफ में पहले से ही कोई था, तो शादी के बाद भी वो उसके साथ कंटिन्यू रखना चाहता था, इसलिए उसको नेहा का राजेश के साथ संबंध रखने में कोई ऐतराज नहीं था साहब। मनीष का है, बुलाओ उसे।
हमें उससे बात करनी है। सर मनीष रत्नागिरी गया अपने ट्रान्सफर के काम से। वो कल आने वाला था लेकिन अब तक नहीं आया। कधीपासून त्यांचा फोन ट्राय करतोय लेकिन फोन ही नहीं लग रहा। साहब मुझे तो बहुत डर लग रहा है, वो नेहा के बाप ने मेरे मनीष को कुछ कर डाला है। चला लोग। सर हमने मनीष की मोबाइल की लोकेशन चेक की तो पता चला कि उसका फोन 2 दिन से स्विच ऑफ था और उसकी लास्ट लोकेशन गांव के बाहर की है। अगर मनीष के घर वालों पर यकीन किया जाए तो उस दिन और उस वक्त मनीष रत्नागिरी में था। तुमने रत्नागिरी के रेलवे गेस्ट हाउस और होटल्स में पता किया? उसने कहीं चेक इन किया था क्या? हाँ सर, मैंने मनीष के बारे में रत्नागिरी में इंक्वायरी की लेकिन वहां उसकी कोई एंट्री नहीं मिली। जादव, मनीष के कॉल रिकॉर्ड चेक करते हैं और उसकी एग्जैक्ट लास्ट लोकेशन ट्रेस करते हैं और वहीं सर्च करते हैं। देखो आसपास। जादव, कैसा? जादव, गले का निशान देखकर लग रहा है कि किसी रस्सी से इसका गला घोटकर इसे मारा गया है। आसपास देखो, शायद कोई सुराग मिले और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। पुलिस की मुश्किलें कम होने की बजाय और बढ़ती जा रही थी। राजेश के बाद मनीष का भी कत्ल हो चुका था, जो कि पुलिस की सस्पेक्ट लिस्ट में अब तक सबसे ऊपर था। इस पूरी पहेली में यह समझना मुश्किल हो रहा था कि कौन अपराधी है और कौन अपराध का शिकार। अंकुश के मुताबिक शादी से पहले मनीष का किसी के साथ संबंध था, तो कहीं इस साजिश और इन हत्याओं के पीछे उसी का हाथ तो नहीं था? आखिर कौन था ये गुमनाम चेहरा जो कि पुलिस की पहुंच से अब तक दूर था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मनीष की मौत किसी रस्सी या तार जैसी चीज से गला घोटने की वजह से हुई और उसकी मौत हुई है 12 तारीख को रात 9 से 11 के बीच में। जादव, राजेश के मुताबिक मनीष की लाइफ में कोई लड़की थी, पता करो वो कौन है। हो सकता है ये खून उसी ने किया। लेकिन सर सारी इंक्वायरीज और कॉल रिकॉर्ड से तो ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे ये पता चले कि उसका कहीं अफेयर चल रहा था। देखो ठीक तरह से ढूंढो, कुटेगा मिटेगा बघा। हा लॅपटॉप कोणाचा आहे? मनीषचा आहे। पासवर्ड क्या है इसका? मला नहीं माहित सर। ठीक है, इंक्वायरी के लिए हम इसे साथ में लेकर जा रहे हैं। चला। सर मनीष के घर पर जब हमने सर्च किया तो वहां हमें मनीष का लैपटॉप मिला। साइबर एक्सपर्ट के रिपोर्ट के मुताबिक मनीष हमेशा गे साइट पर जाया करता था। उसके सोशल अकाउंट पर हमें एक लड़के का आईडी मिला है जिसके साथ मनीष हमेशा चैट करता था। सर उनके मैसेज देख के तो यही लगता है कि उन दोनों लड़कों में अफेयर चल रहा था। सर मनीष और मेरा कॉलेज से ही अफेयर था। हम दोनों एक ही हॉस्टल में एक ही रूम शेयर करते थे। मतलब मनीष ने जानबूझकर नेहा के वर्जिन ना होने का नाटक किया था? उससे पीछा छुड़ाने के लिए वैसा किया था, लेकिन उसमें हम दोनों का नहीं, नेहा का भी फायदा था। शेखर, मैंने नेहा को घर से निकाल दिया है। अब हम लोग साथ में रह सकते हैं, किसी को भी हम पे कोई डाउट नहीं होगा। उस दिन राजेश ने मनीष को बहुत सारे फोन किए थे, लेकिन मनीष ने अवॉइड किया था, इसलिए शायद उसका पीछा करते करते वो हमारे यहाँ आया और हमें रंगे हाथों पकड़ लिया। राजेश ने हमें धमकी दी थी कि नेहा के बारे में बता दो वरना वो हम दोनों का सिर पूरी दुनिया के सामने लाकर रख देगा। नेहा बुढ़ा है। नेहा वरना तुझी असलियत ना सारी दुनिया को बताना। मनीष ने उसे रोकने की कोशिश की पर वो नहीं मान रहा था। उन लोग में हाथापाई हो गई। मैंने राजेश पे वार किया। ने राजेश की बॉडी जंगल में जाकर फेंक दिया और उसका मोबाइल भी तोड़ दिया ताकि हमारा सच कभी किसी के सामने ना आए। मैंने मनीष को उस दिन आपके पास आने के लिए रोका था, लेकिन वो मान नहीं रहा था। आपने उसे प्रेशराइज किया था, इसलिए वो बहुत डर गया था और वो मुझसे कह रहा था कि हम दोनों सरेंडर हो जाए। हम सरेंडर नहीं होंगे। ठीक है, तो तू मत कर, लेकिन मैं जा रहा हूँ पुलिस के पास, सब सच सच बता दूंगा। मुझसे ये प्रेशर झेला नहीं जा रहा है। नहीं
सुन, तू कर दे सरेंडर। तुम दोनों ने मिलकर अपने स्वार्थ के लिए नेहा की जिंदगी बर्बाद कर दी। बोल, अब इतनी ही फुर्ती से ये बता कि कहाँ छुपा के रखा है उसको? नहीं सर, मुझे नहीं पता सर, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है सर, मुझे नहीं पता, सीरियसली नहीं पता मुझे सर, मुझे नहीं पता सर, मुझे कुछ नहीं पता। ये तो साफ हो चुका है कि मनीष और राजेश ने नेहा को किडनैप नहीं किया है और ना ही शेखर ने। फिर कौन है जिसने नेहा को किडनैप किया है? जितने भी सस्पेक्ट्स हैं, अंकुश, नेहा का बाप संदीप और राहुल, तीनों पे कड़ी नजर रखो। नेहा से रिलेटेड लीड अब यही लोग हमें देंगे। सर जी, राहुल मेरा भांजा है। जब भी उसको फार्म हाउस के काम के लिए गाड़ी की जरूरत पड़ती है तो मेरी गाड़ी लेके जाता है। मैं राजेश के यहाँ ट्यूशन पढ़ती थी। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, पर हमारी शादी नहीं हो पाई। फिर आई बाबा ने मेरी शादी मनीष के साथ तय की। उस दिन से मैंने राजेश के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए। फिर सुहागरात पर मनीष, मैं प्यार करती हूँ नहीं थी, आप मुझे गलत समझ रहे हो। मेरे लिए अब सब कुछ आप ही हैं। फिर दूसरे दिन मनीष ने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया कि मैं वर्जिन नहीं हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि मनीष मेरे घर पर तमाशा करे, इसीलिए मैंने उसे कहा कि वो मुझे रास्ते में ही छोड़ दे। उन्होंने मुझे घर के पास रास्ते में ही छोड़ दिया, जहाँ मुझे राहुल मिला। मुझे लगा कि वो अपने से बड़े उम्र के लड़के के साथ सोती, तो मेरे साथ क्यों नहीं? मेरी उसके ऊपर बुरी नज़र थी साहब। मतलब उस दिन मैंने सड़क पे उसकी बातें सुनी राजेश के साथ फ़ोन पे करते हुए। मतलब वो दोनों मिलने वाले थे उसके ट्यूशन में, तो मैंने उसे ज़बरदस्ती उठाया और गाड़ी में बिठाया, फार्म हाउस लेके चला गया और उसका रेप किया। कितनी घटिया सोच है तेरी। तुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि एक लड़की अपनी मर्जी से किसी को पसंद कर सकती, क्योंकि तेरे लिए तो बस वो साथ में सोने की बात थी। रजामंदी गैर रजामंदी तेरे जैसे लोगों को समझ में नहीं आती है। अब तू अपनी सही जगह पे जाएगा। प्लीज सर, प्लीज सर। आज भी हमारे समाज में महिलाओं को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। आज भी उन्हें लड़कों के साथ संबंध रखने पर गलत समझा जाता है, और इस सब के लिए जिम्मेदार है कुछ लोगों की पिछड़ी हुई सोच। राजेश और मनीष के कत्ल के लिए शेखर को और नेहा को अगवा कर बंधक बनाने और बलात्कार करने के लिए राहुल को गिरफ्तार किया गया है। मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.